यह कहानी एक छोटे से शहर के दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की है जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लेकिन किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया और उनकी जिंदगियों में एक बहुत ही प्रेरणादायक मोड़ आया। एक दिन की बात है, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अपनी लग्जरी कार में बैठकर ऑफिस जा रहे थे। वह एक बेहद सफल और अमीर आदमी थे जिनके पास सब कुछ था, धन, नाम और सम्मान। वह अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने हमेशा आम लोगों को नजरअंदाज किया। उनके लिए जिंदगी सिर्फ बिजनेस और मुनाफे का नाम थी। वहीं दूसरी ओर एक भिखारी था। वह रोज कचरे में रोटियां ढूंढता, सड़कों पर भीख मांगता और अपना पेट भरता। उसकी झोपड़ी बहुत साधारण थी और उसके पास अधिकतर दिन मुश्किल से कुछ खाने के लिए होता था। लेकिन एक बात थी जो उस भिखारी को दूसरों से अलग बनाती थी। वह था उसका दिल। वह हमेशा मुस्कुराता था, दूसरों की मदद करता और किसी के सामने कभी भी अपने दुखों की बात नहीं करता। एक दिन उस अमीर आदमी का कार एक्सीडेंट हो गया। वह अपनी गाड़ी से बाहर निकला और देखा कि गाड़ी के सामने एक भिखारी खड़ा था। भिखारी की आंखों में कुछ अलग था, नफरत या गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और सुकून। उस अमीर आदमी ने भिखारी से गुस्से में पूछा, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम सड़क पर खड़े होकर मेरे जैसे लोगों का कीमती समय बर्बाद कर रहे हो और उन्हें परेशान कर रहे हो। भिखारी ने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान नहीं हैं साहब। इस सड़क पर कोई भी व्यक्ति चलता है, वह किसी न किसी कारण से चलता है। इस सड़क पर चलने वाला हर कोई इंसान आज किसी न किसी वजह से परेशान है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मैं यहाँ खड़ा हूं तो उसकी भी वजह है, लेकिन मैं यहाँ शांति से खड़ा हूं क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ लोगों की मदद करने की वजह से खड़ा हूं। आप भी कभी किसी की मदद करके देखो कितनी शांति मिलती है। उस अमीर आदमी को भिखारी के शब्द अजीब लगे, लेकिन उसे यह समझ में आया कि उस भिखारी के पास क्या था जो उसे इतनी शांति दे रहा था। उसने भिखारी से पूछा, तुम इतने दुखों के बावजूद क्यों मुस्कुरा रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब, हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमें अपने भीतर की खुशी को समझना चाहिए। हम जितना अधिक चीजों के लिए सोचते हैं उतना ही दुखी होते हैं। मैं जो हूं वह मैं स्वीकार करता हूं। खुश रहना सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है शांति। वह अमीर आदमी चुपचाप सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि वह बहुत दिनों से अपनी सफलता के पीछे भाग रहा था, लेकिन इससे उसने कभी अपनी आत्मा की शांति नहीं खोजी थी। भिखारी की सादगी, शांति और मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। उस दिन के बाद उस अमीर आदमी ने उस भिखारी से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। अमीर आदमी ने भिखारी को कुछ पैसों की मदद दी, लेकिन भिखारी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को खुद ही सजा रहा हूं, लेकिन आपकी मदद से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति और संतोष है। उस दिन उस अमीर आदमी ने महसूस किया कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा को संतुष्ट रखना और अपनी जिंदगी को सरल और शांति से जीना। वह वापस अपने बिजनेस में लौटा, लेकिन उनके दिल और दिमाग में एक नई सोच थी। वह अब केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी विश्वास रखने लगे। इस तरह एक भिखारी ने अपनी साधारण जिंदगी के जरिए एक बड़े बिजनेसमैन का दिल जीत लिया और उसे यह सिखाया कि असली सुख और सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे इसी तरह की कहानी और वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।